टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या क्या है हमारे सिलेबस में इस टॉपिक में, पहले ही बता देता हूं ताकि डायरेक्शन हमें ध्यान रहे कि हमें कैसे क्या पढ़ना है। 4 कंटेंट है इस टॉपिक के अंदर। एक कंटेंट पहला है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब न्यूटन के गति के नियम। 3 नियम है जो पढ़ेंगे। न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, दूसरा कंटेंट है हमारा इम्पल्स। क्या है बोलो? इम्पल्स, मतलब आवेग क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एवरीथिंग क्लियर। तीसरा कंटेंट है हमारे सिलेबस में, वो है मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम मतलब संवेग। संवेग क्या होता है, एवरीथिंग इसमें। और फोर्थ कंटेंट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, बोलो संवेग संरक्षण। ठीक है, और उसके एप्लीकेशन, बात समझ एग्जाम्पल। ये हमारे सिलेबस के कंटेंट है। बात समझ में, नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, छोटे छोटे समझने के टॉपिक है और हमारी एवरीडे लाइफ से कनेक्ट है। बात समझ रहे ना, मतलब इनको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। एवरीवेयर हमें बोलो चारों तरफ ये चीजें दिखाई देगी। तो सिलेबस के कंटेंट मैंने पहले लिख दिए ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें पढ़ना क्या है। बात समझ रहे ना। पहला क्या लिखा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। टॉपिक का नाम ही लॉज ऑफ मोशन है, तो इसका मतलब हुआ पहले तो वही 3 नियम, उनके एग्जाम्पल एवरीथिंग पढ़ेंगे। फिर इम्पल्स क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट, डायमेंशन, एवरीथिंग, क्वेश्चंस रिलेटेड टू इम्पल्स। फिर मोमेंटम क्या होता है, वैसे तो पूरी फिजिक्स में मोमेंटम मोमेंटम बात करते हैं, यहाँ ऑफिशियली मोमेंटम पढ़ेंगे, फॉर्मूला, उसके रूप, क्वेश्चंस, एवरीथिंग। फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पूरी फिजिक्स में संवेग संरक्षण कहाँ लगाया जाता है, कहाँ कहाँ पे लगाते हैं, क्या एग्जाम्पल होंगे, सारी बातें करेंगे। क्लियर? ओके, मतलब यहाँ पर बंदूक से गोली भी छोड़ेंगे, बम भी फोड़ेंगे, और समझे समझे बोलो, वो सारी बातें यहाँ पर आएगी। बात समझ ना। ओके, तो कंटेंट समझ में आया बोलो आपको? तो पहले ही नोट कर लो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो पहला स्टार्ट करें बोलो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बचपन से पढ़ा हमने गति के नियम। क्लियर? तो मैंने कहा पहला कंटेंट डाला है मैंने यहाँ पर न्यूटन्स, ठीक है, लॉज ऑफ मोशंस। ठीक है, न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन ने कितने लॉ दिए हैं? 3 लॉ दिए हैं। ठीक है, एक है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का प्रथम नियम, या इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एक है गति का प्रथम नियम, या इसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है,
दूसरा है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। बोलो गति का द्वितीय नियम, पहले ध्यान देना। फिर है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, या एक्शन रिएक्शन लॉ। क्या बता रहा हूं? एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। एक तो क्या है? गति का तृतीय नियम, ठीक है, या क्या बोल रहा हूं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बोलो इसने जिद पकड़ी कि इनके ऐसे ऐसे नाम है, मेरा तो एक ही नाम है, बात समझ। तो न्यूटन ने कहा जा मस्त रे, तेरा एक और नाम दे रहा हूं जो तुझे फेमस करेगा, और वो क्या है? रियल लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए गति का वास्तविक नियम कौन सा है, तो सेकंड लॉ है, क्योंकि उससे फर्स्ट और थर्ड दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी खुश। बोलो गति का वास्तविक नियम। मैंने पहले सबसे पहले क्या लिखे? पढ़े नहीं है अभी अपन ने, नाम लिखे, क्योंकि ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। ये तो चलो पता है ही है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। किस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं? फर्स्ट लॉ को। किस लॉ को रियल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं? सेकंड लॉ। और किसको एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं? थर्ड लॉ। बात समझ में आए? बोलो ओके। क्यों कहते हैं वो तो हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा, बात समझना। अब ये तीनों लॉ पढ़े हैं, उससे पहले एक वर्ड समझना पड़ेगा जो है इनर्शिया। क्या है? बोलो इनर्शिया। उस वर्ड को समझते हैं, फिर तीनों लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा ऐसे ही वर्ड लिख रहा हूं, जड़त्व। जड़त्व मतलब इनर्शिया, ठीक है। तो सबसे पहले जड़त्व क्या होता है? किसी भी बॉडी का, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, कि वह प्रॉपर्टी, वह गुण जो उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। मैंने बोला किसी भी बॉडी, क्लियर, बॉडी का वह गुण का, मैंने कहा का वह गुण, ठीक है। बोलो प्रॉपर्टी जो उसकी अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। अवस्था में परिवर्तन मतलब आपसे मैं कहूं चेंज ऑफ स्टेट। यहां पर चेंज ऑफ स्टेट का मतलब फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए फिजिक्स में या तो होता है स्थिर अवस्था या होती है गतिशील अवस्था। मेरी बात को समझना, मतलब एक ही वर्ड का अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मीनिंग निकलता है। अगर हम यही केमिस्ट्री में बात करें तो हम ठोस, लिक्विड, गैस ऐसी बात करते हैं। यहाँ पर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में दो ही अवस्था होती है, एक होती है स्टेबल और एक होती है मूवेबल, एक होती है रेस्ट और एक होती है मूवेबल। बात समझ में है? तो मैंने कहा जो उसकी अवस्था में परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट, क्लियर। बोलो का विरोध, ठीक है। मैंने कहा करता करता हो, क्लियर, उसे हम क्या कहते हैं? जड़त्व। तो क्या देखा गया प्रैक्टिकली कि जो जड़त्व होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान होता है, क्लियर। मतलब जिसका जितना ज्यादा मास, उसका उतना ही ज्यादा इनर्शिया। मेरी बात को समझना, ठीक है। मतलब मैंने कहा कि इफ मास बढ़ेगा तो मैंने कहा इनर्शिया इनर्शिया भी बढ़ेगा। इसका मतलब अगर मुझे कोई कहे कि एक 1 रुपए का सिक्का है और एक 100 रुपए का नोट है, दोनों में इनर्शिया ज्यादा किसका, तो मैं कहूंगा 1 रुपए का सिक्के का। बोलो बात समझ में? बस ये देखने के लिए ये दिमाग में रहना चाहिए। बात समझ में? आप सोचो कि एक यहाँ पर 500 किलो का कोई, बोलो आपसे मैं को बॉडी रखी हुई है, और एक 5 किलो की बॉडी रखी हुई है, क्लियर। तो मुझे दोनों को खिसकाना है, उठाना है, यहां से वहां रखना है, तो किसको रखना टफ रहेगा? बोलो 500 किलो का, क्योंकि जिस बॉडी का वेट ज्यादा है, वजन ज्यादा है, मास ज्यादा है, उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। और इनर्शिया ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? कि उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध ज्यादा होगा। बात समझ में आए? बोलो। तो मैंने कहा यहाँ पर वन, आपसे मैं कह रहा हूं 1 रुपए, ठीक है, के कॉइन का, आपसे मैं कह रहा हूं जड़त्व, ठीक है, का जो इनर्शिया है, जड़त्व है,
वो मैंने कहा बोलो 10 रुपए, ठीक है, के नोट के जड़त्व तो इससे क्या होगा, ज्यादा, मतलब इनर्शिया ऑफ 1 रुपीज कॉइन इज मोर एज कंपेयर टू इनर्शिया ऑफ 10 रुपीज नोट। बात समझ में आए बोलो, क्लियर। अच्छा, अब यहां से जब हम ऐसे समझते हैं तो एक कभी गलत फहमी भी स्टूडेंट के आ जाती है। इसका मतलब अगर कभी पूछा जाए इनर्शिया का यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, तो कभी भी आपको ये सोच के आंसर नहीं देना है, क्योंकि इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए इनर्शिया की कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होती। ये तो हम केवल अपने को किसी का इनर्शिया कम है ज्यादा है वो बताने की एक कल्पना की है कि मास के जैसे हम देख सकते हैं। बोलो रियल में ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा भारी चीज को हमें खिसकाने में या एक जगह से दूसरे ले जाने में हमें दिक्कत आती है, मतलब वो इजीली अपनी जगह छोड़ने में बोलो आपसे नहीं छोड़ती क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है। बात समझ में आए बोलो, क्लियर। तो यहां पर ही मैं क्या बता रहा हूं, नॉट क्लियर। मैंने कहा जड़त्व, ठीक है, बोलो इनर्शिया, इनर्शिया की कोई, मैंने कहा यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, बोलो डायमेंशन, क्लियर, नहीं होती है, इकाई और विमान नहीं होती है, क्योंकि बिकॉज ये कोई फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि क्योंकि यह कोई भौतिक राशि, बोलो भौतिक राशि, क्लियर, फिजिकल क्वांटिटी, बोलो फिजिकल, मैंने कहा बोलो क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, नहीं है। मेरी बात समझ में, मैं किसकी बात कर रहा हूं, इनर्शिया की, न कि इनर्शिया ऑफ मोमेंटम की। छोटी छोटी बातें हैं, जड़त्व आघूर्ण बिल्कुल अलग चीज है और उसकी यूनिट डायमेंशन होती है, रोटेशनल मोशन में पढ़ते हैं ना, तो इनर्शिया, बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो अलग चीज है, मैं इनर्शिया की बात कर रहा हूँ। बात समझ में आए? तो ये वर्ड अभी मैं यूज करूंगा, आपको एक बार जड़त्व वर्ड समझ में आया बोलो कि इनर्शिया क्या होता है, किसी भी बॉडी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसकी वो प्रॉपर्टी जो उसकी चेंज ऑफ स्टेट का विरोध करती है उसे हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। बात समझ में आए? और जो ज्यादा कम की कैसे पता लगाएंगे, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया भी ज्यादा, बस जिसका मास कम उसका इनर्शिया भी कम। बात समझ में आई बोलो यहाँ पर। और इसकी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होती है क्योंकि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। बात समझ ना। ओके, तो आई थिंक अभी आपको बेसिक समझ में आया। अब आपको मैं फर्स्ट लॉ समझाऊंगा, पहले इतना नोट करो। ओके, क्या नोट बोलो।
हो गया। ये थ्योरेटिकल है, ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल है। क्लियर? इसमें पूरी थ्योरेटिकल बातें, थ्योरेटिकल एग्जांपल, ये न्यूमेरिकल है। क्लियर? उसके बाद लिखोगे इनर्शिया। ठीक है? क्या पढ़ने जा रहे हैं? अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया है लॉज ऑफ मोशन। उसमें ये कंटेन है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहला कंटेन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के 3 लॉ है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन रियल लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन रिएक्शन लॉ। क्लियर? तो लॉ तीनों पढ़े, उससे पहले एक वर्ड को क्लियर किया जिसका नाम है इनर्शिया, जड़त्व। क्या होता है? किसी भी बॉडी की वह प्रॉपर्टी जो उसकी चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। क्लियर? कोई भी बॉडी है तो या तो वो रेस्ट में होगी या मूवेबल होगी, ये दो स्टेट फिजिक्स में होती है। फिर मैंने कहा कि बोलो इनर्शिया किसका ज्यादा किसका कम है, उसको देखने के लिए क्या कहा जाता है? इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। क्लियर? जड़त्व। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। तो 1 रुपए के कॉइन का इनर्शिया 10 रुपए के नोट से क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि 1 रुपए के कॉइन का मास क्या होगा? 10 रुपए के नोट से ज्यादा होगा। क्लियर? और मैंने कहा इनर्शिया की कोई यूनिट डायमेंशन, इकाई विमान नहीं होती है, क्योंकि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। यहां तक बेसिक चीज बताई। क्लियर? ओके। फर्स्ट पढ़े बोलो। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ऑप्शन गति का प्रथम नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है? तो बेसिक बताया कि इनर्शिया इनर्शिया जड़त्व तो वर्ड यूज करेंगे तो पहले वो वर्ड समझ में आना चाहिए। ठीक है? ये तो समझ कि क्या लिखा मैंने? इनर्शिया ऑफ 1 रुपीज कॉइन is more as greater as compared to inertia of 10 रुपीज नोट। क्लियर हो गया? बोलो। ओके। अब आपको मैंने कहा इधर ध्यान दो, हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट। ठीक है? मैंने कहा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है? गति का प्रथम नियम, या मैंने कहा लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है? जड़त्व का नियम। ठीक है? तो एक तो क्या है? गति का प्रथम नियम,
या जिसको हम कहते हैं जड़त्व का नियम। इसका मतलब ये क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या है कि इस नियम के अनुसार या फर्स्ट लॉ के अनुसार अगर कोई वस्तु बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहना चाहती है, और मूवेबल गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, मूवेबल है तो मूवेबल रहना चाहती है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। बात समझ ना। तो नाम से ही पता चल रहा है, क्या बोला मैंने आपको, इस नियम ठीक है के अनुसार अनुसार ठीक है, बोलो कोई भी बॉडी ठीक है, बॉडी यदि यदि स्थिर, क्लियर, बोलो मैंने कहा रेस्ट ठीक है में है तो वह स्थिर, बोलो मैंने कहा रेस्ट में ही ठीक है रहना रहना चाहती है ठीक है, यदि और मैंने कहा गतिशील, क्लियर, गतिशील मतलब मूवेबल, क्लियर, मैंने कहा मूवेबल है तो गतिशील ठीक है, मूवेबल ही रहना चाहती है ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ठीक है, बाह्य बल मतलब एक्सटर्नल फोर्स न लगे ठीक है। अब ये जो फर्स्ट लॉ दिया है वो हमारी व्यवहारिक जीवन में कहाँ देखने को मिलेगा, इसके क्या एग्जाम्पल होंगे, क्लियर। तो इसी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। बात समझ ना, पहले तो ये समझ में आ गया बोलो आपको। फिर मैंने आपसे कहा एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लॉ, क्लियर। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लॉ को हम क्या कर देते हैं, पहला मैंने कहा बोलो स्थिर अवस्था ठीक है का जड़त्व, क्लियर। मैंने कहा इनर्शिया आपसे मेरे को ऑफ रेस्ट कंडीशन, क्लियर, रेस्ट कंडीशन। दूसरी बात करेंगे हम गतिशील, बोलो गतिशील अवस्था ठीक है का जड़त्व। तो एक तरह से जड़त्व के 3 प्रकार भी पता चल जाएंगे और हमें फर्स्ट लॉ के एग्जाम्पल भी पता चल जाएंगे, क्लियर। और मैंने कहा बोलो इनर्शिया ऑफ, मैंने कहा मूवेबल कंडीशन, क्लियर। और एक मैंने कहा आपको दिशा ठीक है का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, ओके। तो मैंने कहा यहाँ पर इनर्शिया ठीक है, इनर्शिया, बोलो इनर्शिया ठीक है, बोलो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ठीक है। तो आपको मेरी बात समझ में आए। अब हम इन एक एक के एग्जाम्पल सोचेंगे। सारे एग्जाम्पल लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ के ही है, बस हमें उनमें से कोई एग्जाम्पल पूछा जाए और एग्जाम में पूछा जाए ये किस प्रकार के इनर्शिया के हैं, बोलो ऑप्शन में देने को स्थिर अवस्था के, जड़त्व के, गतिशील के। तो आपको हमेशा क्या बात ध्यान रखनी है कि वो बॉडी पहले किस में थी, बोलो बात समझ। तो वही उसका इनर्शिया बनेगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे मैंने कहा स्थिर अवस्था के जड़त्व, पहले सारे एग्जांपल समझा देता हूं। स्थिर अवस्था का जड़त्व का मतलब है कि बोलो एक बस रुकी हुई है, आप बस में मस्त बैठे हो, अचानक बस चलने लग जाए तो क्या होगा, बोलो आप बोलो पीछे जाओगे कि आगे जाओगे, बोलो पीछे जाओगे। बात समझ में है, क्योंकि बस रुकी हुई थी, आप बैठे थे, बस तो चलने लगे, लेकिन आपने बॉडी ने कहा मैं तो यही रहूंगा, बोलो मैं तो यही रहूंगा, बस जा रही आगे यही रहूंगा, तो पीछे जाओगे, बोलो बात समझ में। तो अगर आपको कभी पूछा जाए कि रुकी हुई बस के अचानक चलने पर आपका पीछे की ओर जाना किस इनर्शिया का एग्जाम्पल है, तो क्या है, बोलो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कंडीशन। बात समझ में। हमेशा ऐसे एग्जाम्पल में क्या ध्यान रखना, पहले क्या कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल देना है, क्लियर। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल आपको पूछा जाए चलती हुई बस के अचानक रुकने पर, ब्रेक लगाने पर आपका आगे की तरफ जाना, बोलो किसका एग्जाम्पल है, तो मैं कहूंगा गतिशील अवस्था का जनक, क्योंकि पहले क्या कंडीशन थी, मूवेबिलिटी की,
गतिशील थी और आप भी उसमें थे बोलो। अब बस वाले लगाया ब्रेक तो आपकी बॉडी ने कहा मैं तो चलूंगी, तो मैं तो चलूंगी तो क्या होगा, अगर हाई स्पीड में ब्रेक लगाएंगे तो आप वहां पहुंच जाओगे और ये एकदम ख्यालों में खोए हो तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं। और समझे समझे बोलो, होशो हवास से में रहोगे तो ठीक है, वहीं पे यूं यूं हो जाएगा। और समझे समझे बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, होता है कि नहीं होता है बोलो, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब दोनों एग्जाम्पल में क्या अंतर है, एक किसका एग्जाम्पल है स्थिर अवस्था के जड़त्व का और एक किसका है गतिशील अवस्था के जड़त्व। अच्छा बोलो, आपसे मैं अभी दीपावली पे सब घरों में सफाई करते हैं, सपोज दैट किसी कंबल में देखो इसमें तो बहुत मिट्टी है, चलो छत पे चलते हैं, बात समझ ना, क्या करने, एक कंबल उधर से पकड़ा एक इधर से पकड़ा और जोर से लट मारा, बात समझ में, बताओ उसमें धूल मिट्टी के कण बाहर निकलेंगे नहीं निकलेंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल है, इसका है कि इसका है बोलो, स्थिर अवस्था का गतिशील अवस्था का। क्योंकि हुआ क्या, ये कंबल थे, क्लियर, कंबल में मस्त धूल मिट्टी के कण रेस्ट कर रहे थे, आपने मारी बोलो जोर से डंडे की, कंबल तो चली गई आगे, वो धूल मिट्टी कण वही रह गए तो बाहर निकल गए। और क्या बोल रहा हूँ समझ में आए बोलो, ऐसा ही हुआ ना। और लट मारोगे तो कंबल तो कहाँ जाएगी आगे, और धूल मिट्टी के कारण तो क्या है, हम तो स्थिर है तो स्थिर ही रहेंगे तो वही रह जाते हैं, बात समझ में। अच्छा आपको पूछा जाए कि पेड़ की डाली को हिलाने पर आम का नीचे गिरना, ठीक है, चलो बेर का नीचे गिरना, बात समझ में आए। कोई के सर आम की फीलिंग्स कहाँ से आएगी, देखा ही नहीं है पेड़ हमने। अरे बचपन में डाली को हिलाने पर बेर का नीचे, बेर समझते हो, ओके, का नीचे गिरना, किसका एग्जाम्पल है, इसका है कि इसका है बोलो, पहले मस्त से बोलो आम हो, बोलो पेड़ हो, लटके हुए थे स्थिर थे, जैसे ही डाली हिलाई उन्होंने कहा हम तो यही रहेंगे, हम ये रहेंगे नीचे आ जाएंगे, क्योंकि डाली हो जाएगी और खींचेगी वो नीचे आ जाएंगे। मेरी बात समझ में, मतलब पेड़ की डाली को हिलाने पर फल का नीचे आना किसका एग्जाम्पल है, स्थिर अवस्था का, बोलो बात। मतलब जब भी ऐसा एग्जाम्पल और यही ऑप्शन हो तो आपको क्या ध्यान रखना, पहले किस कंडीशन में था, अरे पहले डाली ऐसे थी, लटके हुए थे, बोलो आपसे फल ये एकदम स्टेबल, क्या फल यूं यूं हिला रखाते हैं, ऐसा तो नहीं होता है बोलो। अरे समझे समझे, आपने चाहे डाली को हिलाया, चाहे लकड़ी से मारा, कैसे किया, मूवेबिलिटी करी तो बोलो वो नीचे आ जाए, तो ये किसका एग्जाम्पल है, स्थिर अवस्था का, क्लियर। अच्छा कोई बस चल रही है, आप भी चल रहे हो और गतिशील बस में आपका बोलो नीचे उतरना और मुंह के बल गिरना, किसका एग्जाम्पल बोलो, गतिशील अवस्था का, समझ में आया। क्योंकि बोलो न्यूटन कहता मैं तो कभी फेल होऊंगा ही नहीं, बात समझो ना, आप चलती बस में यूं उतर के देखना क्या होगा, और समझे समझे क्या होगा बोलो, नाक सब छिल जाएंगे, मुंह के बल यूं गिरोगे कि यूं गिरोगे बोलो, यूं गिरोगे, बात समझ। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको चलती बस से उतरना है तो बस के साथ थोड़ा क्या करना है, दौड़ना है, बात समझ में, दौड़ोगे तो ठीक है, और अगर यूं जम करके उतरोगे तो क्या होगा, पक्का। कोई के सर वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं होता, करके देखूंगा, न्यूटन फेल नहीं होने वाला है, आप समझ रहे हो ना। और जो तो आपने तेज बस में यूं उतरे तब तो आप सोच लो हॉस्पिटल ही जाओगे, और समझे समझे बोलो, और बस की स्पीड धीरे है तो हो सकता है खाली यूं गिर ही जाओ, और समझे समझे बोलो, न्यूटन फेल नहीं होने वाला है, बात समझ ना। और जो चलती बस से उतरोगे अगर साथ में चल लिए मतलब दौड़ लिए तब तो ठीक है, और समझे समझे बोलो, क्लियर। तो चलती बस से अचानक उतरने पर मुंह के बल के सिर के बल गिरना, मुंह के बल गिरना, बात समझ में आए, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या कहेगी, मैं तो चल रही हूं तो मैं चलूंगी, बात समझ ना, ओके। अच्छा मेरे कहने का मतलब समझ में आया बोलो, दिशा का जड़ा तो क्लियर, इनर्सी ऑफ डायरेक्शन, आपने कभी बोलो आपसे कार है किसी में भी सफर करते हो, क्लियर, तो आप सोचो कि ये रोड है, बात समझ, आ रही कार जा रही है, अचानक मोड़ आ गया, क्लियर, तो आप मुझे बताओ जैसे ही अचानक मोड़ते हैं तो हम भी यूं हो जाते हैं, हम यूं जाते हैं बोलो, यूं जाते हैं, और समझे ही समझे बोलो, क्लियर, क्या बोल रहा हूँ समझ में आए बोलो।
मेरी बात समझ में? इसलिए कहा जाता है कि जो स्पीड से कार चलाते, बाइक चला, स्पेशली बाइक चलाते हैं, उनको टर्न होने पर अपनी बॉडी को भी टर्न कर लेना चाहिए। और समझे समझे तो ठीक है। कोई के बाइक तो टर्न होने दो मैं तो यूं ही रहूंगा, क्या होगा बोलो? अरे स्लीप हो जाएगा। आप रेसलिंग वाली गाड़ियां देखते हो बोलो, और वो कैसे यूं चाहते हैं ना, बोलो अगर वो यूं नहीं करे ना, उनकी स्पीड होती खतरनाक, तो क्या होगा बोलो? गाड़ी किधर, वो किधर। समझ में आया? तो दिशा का जरूरत समझ में आया बोलो आपको? तो कोई के सर ने राज की बात बता दी। अब तो मैं बिल्कुल कार में, बस में सचेत रहूंगा, और जैसे बस मुड़ेगी मैं यूं मुड़ूंगा। तो मोड़ ना मोड़, तेरे को तो यूं झुकेगा ही झुकेगा। और बस समझ रहे हो ना? मेरी बात समझ में आए? ओके। तो पहला लोग क्या कहता है समझ में आए? जो मैंने जितने भी एग्जाम्पल आपको बताए, वही सारे एग्जाम्पल किसके हैं? फर्स्ट लॉ के हैं। क्लियर? इनमें से कोई एग्जाम्पल दे के पूछा जाए ये न्यूटन की गति के कौन से नियम के, तो फर्स्ट लॉ के हैं, या और बेटर आपको यही दे कि इनमें से किसके एग्जाम्पल है। तो रटने की जरूरत नहीं है। क्या ध्यान रखो? पहले बॉडी किस कंडीशन में थी, बोलो बात समझ? डायरेक्शन वाला तो पता चलता है इन दोनों में मेनली। बोलो पेड़ की डाली को हिलाने पर फलों का नीचे गिरना किसका एग्जाम्पल है? बोलो गतिशील बस से अचानक उतरने पर मुंह के बल गिरना, गतिशील। बोलो बस, चलती बस के अचानक ब्रेक लगने पर अपने आगे की ओर जाना। बोलो रुकी बस के अचानक चलने पर हमारा पीछे की ओर जाना। कंबल पे लट मारने पर धूल मिट्टी के कणों का बाहर निकलना। बात समझ में आए बोलो आपको? क्लियर? ओके। तो आपको ये नोट किया कि नहीं किया बोलो? ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, इधर ध्यान दो। पहला एग्जाम्पल क्या बता रहा था मैं? बोलो एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऑफ, आपसे मैं कहूँ रेस्ट, ठीक है, स्थिरता, बोलो के जड़त्व के उदाहरण, ठीक है। क्या एग्जाम्पल अभी डिस्कस किए? नंबर 1 पहला बताया था मैंने, शॉर्ट में लिख दूं बोलो? समझ जाओगे बोलो? क्लियर? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैंने कहा रुकी बस, ठीक है, के अचानक अचानक चलने पर हमारी बॉडी, क्लियर, का आगे के पीछे, पीछे की ओर, ठीक है, और जाना। बोलो ये भी इसका एग्जाम्पल है। मैंने कहा यहां पर, ठीक है, कंबल, कंबल पर मैंने कहा लकड़ी से मारने पर, मारने पर ऐसे लिख दू, समझ जाओ, डस्ट पार्टिकल, ठीक है, धूल मिट्टी के कण का बाहर निकलना। क्लियर? बाहर निकलना। मेरी बात समझ में आए बोलो? ओके, समझ गए? तो एक्चुअली वो बाहर निकलते नहीं है, वो क्या होता है, जहां है वही रहना चाहते हैं। अरे समझे नहीं समझे बोलो? वो तो आपने कंबल को लकड़ी से मारा, कंबल आगे चली गई और धूल की मिट्टी वही रह गए, तो आपको लगता है बाहर निकल गए। मेरी यही तो फर्स्ट लॉ है ना बोलो? क्लियर? लॉ ऑफ, बोलो आपसे मैं करूं रेस्ट, इनर्सी ऑफ रेस्ट। तीसरा क्या बताया मैंने? पेड़ की डाली, ठीक है, बोलो को हिलाने, हिलाने पर फलों का, फलों का नीचे, बोलो नीचे, फलों का नीचे मैंने कहा गिरना। आप समझ जाओगे बोलो? क्लियर? फल कोई सा भी हो, हिलाते तो, चाहे फल हो, फूल हो, कोई भी होगा तो वो गिर जाते हैं। क्लियर? ओके। इसी तरह से मैंने क्या बताया? नंबर 2 गतिशील, आपसे मैं कहूं गतिशीलता के जड़त्व के उदाहरण, ठीक है। उदाहरण मतलब क्या बता रहा हूं आपको? मैंने कहा एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऑफ मूवेबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या बता रहा हूं आपको? मैंने कहा फेमस एग्जाम्पल है चलती बस, क्लियर, बस में अचानक, अचानक ब्रेक, ठीक है, ब्रेक लगाने, लगाने पर, ठीक है, हमारी, हमारी बॉडी का आगे की ओर जाना, हमारी बॉडी का, ठीक है, आगे की ओर,
आगे की ओर जाना, ठीक है। बात समझ लो ना, ये तो एकदम प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आप एवरीडे लाइफ में देखते हो। बात समझ ना। ओके, उसके बाद ठीक है, जाना और फिर सॉरी कहना वो नहीं कह रहा हूं मैं आपको। और समझ के बोलो क्लियर। फिर मैंने कहा ठीक है, ऐसा नहीं किसी को फिजिक्स समझाने लग जाओ। हमारे सर ने कहा था ऐसा हुआ है इसलिए ऐसा हुआ है। बात समझ ना, ठीक है। इसका मतलब है आपको ध्यान रखना चाहिए। बात समझ ना। ओके, चलती बस में अचानक ब्रेक लगाने पर हमारी बॉडी का आगे की ओर जाना। इसी तरह से चलती बस, ठीक है, से बोलो उतरने पर मुंह के बल, मुंह के बल गिरना, ठीक है। बिल्कुल फैक्ट है, ऐसा होगा ही होगा। और क्या बताया, बोलो दिशा के जड़त्व का उदाहरण। क्लियर। तो मैंने कहा आपको यहां पर एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो मैंने कहा आपको चलती बस, ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं कि रोड पर बोलो मोड़ आने पर, आने पर हमारी बॉडी, ठीक है, बॉडी का सीधे होना, बॉडी का बोलो सीधे ही, बॉडी का, मेरे कहने का मतलब बॉडी का सीधे ही जाना। क्लियर। कि अपने आप ही मोड़ के अकॉर्डिंग बॉडी मुड़ जाती है, ऐसा नहीं है। क्लियर। तो आई थिंक ये जो मैंने आपको बताया यही क्या है, बोलो फर्स्ट लॉ है। और जो बार बार किसके बात करता है, इनर्शिया की। बोलो इसलिए इस लॉ का नाम क्या है, इनर्शिया। बात समझ में आया, बोलो क्लियर। वेरी सिंपल। बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहती है, और मूवेबल है तो मूवेबल रहना चाहती है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है।
क्या है ये? ओके, ओके नाम नोट। पहला लो तो ऐसा है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है। बट ये सब चीजें जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जागरूकता का मतलब उनको सरप्राइज वाला रहता है, बात समझो ना। तो आपको कभी छोटे बच्चा पूछे तो उसको समझाना है, बात समझो ना, कैसा क्यों होता है। इसका मतलब अगर कभी आप कहीं सफर कर रहे हो और अगर गाड़ी स्पीड से चल रही है तो आपको किसी चीज को पकड़ के रखना है। और समझे समझे बोलो। आप अगर जो बस वाला है वो एकदम ही बार बार ब्रेक लगा रहा है, मतलब उसके सही नहीं है तरीका, तो आपको अपनी अवेयरनेस रखनी है, अदरवाइज आपके लग सकती है। और समझे समझे बोलो, क्लियर। हेड इंजरी हो सकती है, बोलो आपका कुछ लग भी सकती है, ठीक है। कोई सोचे लगने दो, मेरे क्या, मैं बस वाले पे जुर्माना लगा दूंगा। अरे भाई, बात सर ना, ठीक है। फिजिक्स जानते हो तो आपकी अवेयरनेस रहनी चाहिए, बात समझ ना। ओके। पेड़ को डाली को हिलाया, फल नीचे गिर गए। आपके प्रयास से रहे या न्यूटन कह रहा है मैंने बताया इसलिए रहे? बोलो, बात समझ में। वो क्या है, फल वही रहना चाहता है। तो हिलाया तो क्या होता है, बोलो, खींच के नीचे गिर जाता है। बस आया समझ, बोलो ये, ठीक है। सारे एग्जाम्पल बिल्कुल व्यवहारिक है, हम रोज इतने बड़े हो गए हैं, देखते आ रहे हैं, बात समझो ना। ये समझ में आया बोलो आपका, ठीक है।
इसका मतलब न्यूटन का जो पहला लॉ है वो टोटली जड़त्व की बात करता है, इनर्शिया की बात करता है। बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहती है, मूवेबल है तो मूवेबल रहना चाहती है। क्लियर? तो इसीलिए इसको क्या बोला है? लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। और इसके एग्जाम्पल बोलो या तीन तरह के जड़त्व, एक स्थिर अवस्था का, एक गतिशील अवस्था का और एक दिशा का। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? तो जो सेकंड लॉ है वो मेन लॉ है, वो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट वाला है, वो कल पढ़ेंगे। आज तो बेसिक किया, समझ में आया बोलो आपको? ओके।